हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में। तो रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए टाइट्रेशन क्या होता है। तो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड in which concentration or amount of unknown analyte is identified by titrating against a known standard solution। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, बस कितनी मात्रा है उसको मेज़र करते हैं। इन विच कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ अननोन एनालाइट, हमें कोई भी इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन या अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं किसी अननोन एनालाइट की, किसी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बेस पे। हमने कोई एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया, उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बिहाफ में हम किसी भी अननोन एनालाइट की क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, टाइट्रेशन। हम पढ़ रहे क्या रहे हैं यहाँ पर, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ पर डायग्राम में क्या दिखा रखा है, यहाँ पे हमने जैसे हमने यहाँ पर एनालाइट है M1 V1, सैंपल के अंदर सैंपल जो हमने लिया है उसका मास M1 V1, वॉल्यूम। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो यहाँ पर ले रखा है दैट इज M2 V2 बाई टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है, जो नॉन सॉल्यूशन होता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, और एनालाइट सैंपल अननोन होता है जो हम नीचे लेते हैं। ऊपर जो डालते हैं वो क्या कहलाता है, टाइट्रेंट, वो नॉन सॉल्यूशन होता है, और नीचे वाला जो सॉल्यूशन हमें दिया जाता है वो अननोन सॉल्यूशन होता है, उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं मेथड विच इज़ यूज टू डिटरमाइन नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज विल गिव नेम टू the titrant, or method used to determine end point or equivalence point gives bond name to titration। हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम मेथड्स देखते हैं विच इज़ यूज टू डिटरमाइन, जिसका हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, डिटरमाइन करने के लिए नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज टू गिव द टाइट्रेंट। ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन एंड पॉइंट को डिटरमाइन करता है, और इक्विवेलेंस पॉइंट को भी क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए इंडिकेटर होता है या पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, रेडियो एक्टिविटी यूज, ये सब किसके अंदर आते हैं, एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के अंदर। टाइट्रेंट में क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हो सकती है, पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन हो सकती है, कंडोमेट्रिक टाइट्रेशन हो सकती है, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन हो सकती है। एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए ये सब यूज़ कर सकते हैं। टाइट्रेशन इतनी तरीके से हो सकती है। हम देख रहे हैं रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। इन रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन चेंज इन रेडियो एक्टिविटी ऑफ एनालिटिकल सैंपल इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो चेंज आता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर किसी भी एक एनालिटिकल सैंपल के अंदर, उसको मेज़र करते हैं। और मेज़र किस तरीके से करते हैं कि वो किसका फंक्शन हो, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट का फंक्शन हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ भी प्लॉट करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बीच में और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में। जो हम यहाँ पर ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे, वो जो ग्राफ होगा वो एक, हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो लीनियरली वेरिएबल होगा, और उसके अंदर क्या आएगा, एक लार्ज चेंज आएगा रेडियो एक्टिविटी के अंदर, या फिर जो चेंज आएगा स्लोप के अंदर, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एंड पॉइंट प्रोवाइड करेगा उस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेशन के दौरान। क्या ऑब्जर्व, क्या इस पॉइंट से क्या समझे कि हम यहाँ पर जो ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे वो एक लीनियरली वेरिएबल आएगा, और जो लार्ज चेंज आएगा रेडियो एक्टिविटी के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो चेंज आएगा स्लोप के अंदर जो हमें ग्राफ में दिखाई पड़ेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जीएम काउंटर इज यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। इसके अंदर हम जीएम काउंटर का यूज़ करते हैं, इसको मेज़र कर, इसकी रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, जीएम काउंटर का यूज़ करते हैं। इफ टाइट्रेशन एंड्स विद प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देन रेडियो एक्टिविटी ऑफ बोथ प्रेसिपिटेट एंड सुपरनेटेंट बोथ विल हेल्पफुल इन मेजरमेंट। अगर जो टाइट्रेशन है वो एंड हो रही है विद पीपीटी फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उसके एंड, टाइट्रेशन के एंड में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी जो होगी दोनों की, प्रेसिपिटेट्स की और सुपरनेटेंट की, वो हम किसकी हेल्प से यूज़ करेंगे, इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन करेंगे। रेडियोमिमेटिक टाइट्रेशन आर कैरिड आउट इन टू वे। रेडियोमिमेटिक टाइट्रेशन जो होती हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं, या तो डायरेक्ट रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, इनडायरेक्ट रेडियोमेट्रिक
टाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन किस तरीके से होंगी। डायरेक्ट रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, इन डायरेक्ट टाइट्रेशन एनालाइट इज डायरेक्टली टाइट्रेटेड अगेंस्ट नॉन टाइट्रेंट। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जैसे नॉर्मली हम करते हैं, ऊपर हमने टाइट्रेंट ले लिया जो हमें नॉन है, नीचे हमने एनालाइट ले लिया अननोन जो हमारे लिए अननोन है, और हम इसके ड्रॉप ड्रॉप करके इसके अंदर डालते जाते हैं, उसको शेक करते जाते हैं, एट एंड पॉइंट आ जाता है, कोई कलर चेंज हो जाता है तो हमें वहाँ से पता लग जाता है। तो ये हमारा होता है डायरेक्ट रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। एक हमारे पास होती है इनडायरेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं बैक टाइट्रेशन। उस वो क्या है वो देख लेते हैं इसके अंदर। In this titration, a measured excess of titrant is added to the sample. In this titration, a measured excess of titrant, इसमें ना हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर देते हैं, टाइट्रेंट को ऐड कर देते हैं सैंपल के अंदर। आफ्टर द रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड फॉर मिक्सचर एंड दिस मिक्सचर इज अगेन टाइट्रेटेड विद द नॉन एनालिटिकल सैंपल। सबसे पहले हमने क्या किया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइट्रेंट डाल दिया। टाइट्रेंट डालने के बाद रेडियो एक्टिविटी को मेज़र किया फॉर अ मिक्सचर, उसकी रेडियो टाइट्रेंट डाला सैंपल के अंदर, उसको मेज़र किया। मेज़र करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से टाइट्रेट करवाते हैं किसी भी नॉन एनालिटिकल सैंपल के साथ। तो ये हमारा क्या कराता है, इनडायरेक्ट या बैक टाइट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि लेट गिवन अननोन सैंपल एक्स हमने मान लिया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर सोडियम 24 ले लिया, टाइट्रेंट हमने फॉस्फोरस 31 का सॉल्यूशन लिया है। अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट जो हम ऐड करेंगे वो हमने मान लिया हमारे पास YmL है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यूज्ड विद एनालाइट, जो उसका हमने एनालाइट के साथ यूज़ किया उसको हमने A माना, जो फ्री टाइट्रेंट था उसको हमने B माना। जहाँ पर Y क्या है, Y हमारा अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट एडेड वो क्या होगा, टोटल A+B होगा। दिस मिक्सचर इज टाइट्रेटेड विद Al27, वॉल्यूम ऑफ Al27 यूजेज CmL। इस मिक्सचर का हम किस में यूज़ करेंगे, Al27 के Al27 के मिक्सचर में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो जो वॉल्यूम होगा Al27 का वो कितना यूज़ हो रहा है यहाँ पर, CmL। तो जो वॉल्यूम होगी फॉस्फोरस 31 यूज विद एनालाइट Na23 वो Y-C होगी। ये जो सारी चीज़ मैंने अभी आपको ये बताई है, ये आपको एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होगी। इसके लिए आपको बिल्कुल फ्री माइंड होगी, अच्छे से इसको रीड करना है कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और फिर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दोबारा से इस पर बता दूंगी, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं अब इसका। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, टाइप 1 का ग्राफ रेडियो एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में होगा, तो एकदम से ग्राफ ऊपर की ओर उठेगा, देन ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो रेडियो एक्टिविटी आई है ए बी की वजह से आई, यहाँ पे क्या आ गया, इस पोजीशन पे क्या आ गया, एंड पॉइंट। ए एनालाइट था, बी टाइट्रेंट था, ए बी ने क्या बना ली, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए यहाँ पर। तो इसका जो है ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बी और ए है, जो है दोनों नॉन रेडियो एक्टिव हैं, और ए बी ने क्या बनाया है, प्रेसिपिटेट बनाया, जो है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। सेकंड तरीके का ग्राफ क्या हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी पहले, रेडियो एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कांस्टेंट थे, फिर एकदम से क्या हो गया, रैपिड इसके अंदर इंक्रीज आया। जो यहाँ पर इंक्रीज आया है ये बी की वजह से आया है। ए क्या है यहाँ पे, लीस्ट रेडियो एक्टिव, बी क्या है यहाँ पे, मोर रेडियो एक्टिव, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड जो ग्राफ बनेगा रेडियो एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में, यहाँ पर ए तो हमारा रेडियो एक्टिव है और बी क्या है यहाँ पर, मिनिमम रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो इस तरीके का यहाँ पर हमारे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके के यहाँ पर ग्राफ होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन बेस्ड ऑन रिएक्शन। रिएक्शन के ऊपर बेस्ड कितने तरीके की रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन हो सकती है, तो तीन तरीके की हो सकती हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो सकती है जिसमें हमारा टाइट्रेंट और एनालाइट मिलके प्रेसिपिटेट बनाता है, या फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है जिसमें टाइट्रेंट और एनालाइट मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन हो सकती हैं जिसमें टाइट्रेंट और एनालाइट मिलके ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसी प्रोसेसेस करवाएगा। एडवांटेज एंड यूज ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, दीज टाइट्रेशन गिव्स शार्प एंड पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर्स एंड कैन बी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ एनालाइट। शार्प एंड पॉइंट देते हैं, ट्रेस अमाउंट जो होती है एनालाइट को उसको बहुत ही अच्छे से डिटरमाइन करते हैं।
नेक्स्ट है दीज टाइट्रेशन कैन बी यूज इन कार्बन डेटिंग एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के अंदर कार्बन डेटिंग और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसकी जो केमिकल प्योरिटी इज़ नॉट कंसिडर इन दीज टाइट्रेशन, केमिकल प्योरिटी को भी कंसिडर नहीं किया जाता है इनके अंदर। तो ये कुछ क्या थी एडवांटेजेस थी रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन की। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।